हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का रहेगा, जिसमें अपन 24 से 31 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएओ की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 में भारत को कुल वन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत को मिला है दोस्तों 9वां स्थान। तो बात करें अपन एफएओ की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 के अंदर एफएओ की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर की अपन बात करें तो वो है रोम, जो इटली की कैपिटल है रोम। यहाँ पर एफएओ का हेडक्वार्टर है। यदि अपन बात करें विश्व में कुल वन क्षेत्र के मामले में, तो विश्व में कुल वन क्षेत्र के मामले में एक नंबर पे जो कंट्री है वो है रूस, और 2 नंबर पे जो कंट्री है वो है ब्राजील। तो ये दोस्तों ये भी फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, बात आई है दोस्तों वन की। तो भारत के अंदर दोस्तों जो वन है वो किस प्रकार है, और इसमें एडिशनल फैक्ट के अंदर अपन बात करें तो जो वन आवरण है भारत के अंदर, वन का आवरण, तो ये दोस्तों जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है? वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। और जो न्यूनतम है वो कहाँ पर है? वो है एमपी के अंदर। और वन जो सर्वेक्षण भारत द्वारा, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है IFSR, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, ये प्रत्येक 2 ईयर के अंदर 2 ईयर से दोस्तों ये प्रकाशित की जाती है। और जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है तो वो कहाँ पर है? वो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्था है। ये भी ध्यान में रखना है। तो 2 ईयर से दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता है भारत की वन रिपोर्ट की स्थिति। आइए देखते हैं भारत में वन। तो ये दोस्तों आपको मैप दिख रहा है, इसमें जो सदाबहार वन है वो यहाँ पर, और यहाँ पे जो है कोस्टल एरिया यहाँ पे पाया जाता है। पर्णपाती वन की अपन बात करें तो पर्णपाती वन दिखाई दे रहे हैं अपने को कहाँ पर? तो ये दोस्तों बीच में जो है ये पर्णपाती वन हो गए, जो ग्रीन वाला एरिया है। फिर पर्वतीय वन, पर्वतीय वन की बात करें तो इधर ऊपर पर्वतीय वन, यहाँ पर भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और उसके बाद हो गए मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर कंटीले वन, कंटीले वन की बात करें तो ये पश्चिमी जो भारत है यहाँ पर ये पाए जाते हैं कंटीले वन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास या एम्बेसी का दर्जा प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अपन राजधानी की अपन बात करें तो वो दोस्तों काबुल है। राजधानी कौन सी है? काबुल है। और भारत ने दोस्तों वहाँ के संसद भवन का निर्माण तथा यहाँ पे क्या बनाया है? जो सलमा बांध है, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उनकी, उसका क्या किया है? निर्माण करवाया है भारत के द्वारा। तो इसे दोस्तों जो सलमा बांध है इसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी कामगारों से संबंधित दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किस देश ने समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कफाला व्यवस्था, कफाला व्यवस्था की अपन बात करें तो खाड़ी देशों में जो अरब प्रायद्वीपीय में आते हैं वहां पर प्रचलित थी। ये दोस्तों श्रमिकों की आधुनिक जो दास्ता है, मॉडर्न सर्विट्यूड ऑफ वर्कर्स के रूप में वर्णित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर श्रमिक का पासपोर्ट जब्त कर लेता था, जिससे वे वापस भारत नहीं आ पाते थे। तो ये दोस्तों कफाला व्यवस्था थी, इसे अभी समाप्त कर दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा।
और सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में WIPO विपो सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्रतिभा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व बौद्धिक जो संपदा संगठन है विपो, इसकी स्थापना की अपन बात करें तो 1967 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो विपो है, इसका हेडक्वार्टर की अपन बात करें तो वो है दोस्तों जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो इसकी सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला है तो ये दोस्तों प्रतिभा सिंह है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं सेकंड। नेक्स्ट, तो एडिशनल फैक्ट के अंदर बात करें तो जो जस्टिस प्रतिभा सिंह हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं और बौद्धिक संपदा का मतलब दिमाग की उपज जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनसे है। और 2025 से 2027 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन में है दोस्तों, वनडे के इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी पुरुष या महिला द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये दोस्तों स्मृति स्मृति जो मंदाना है, स्मृति मंदाना, इन्होंने दोस्तों अभी भारतीय खिलाड़ी पुरुष या महिला द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। और किस टीम के खिलाफ तोड़ा है? तो ये दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया टीम है इसके खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट बात करें, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो ये दोस्तों जो कुन्नो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई। और बात आई है दोस्तों पहली महिला की, तो अभी दोस्तों जो जापान है, जापान में प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जिनका नाम है सानी ताकाइची। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सानी ताकाइची। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय नौसेना जिमेक्स 2025 25 जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन दोस्तों जापान के जो योकोसुका जो स्थान है यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत की ओर से जो भारतीय सेना जहाज है INS सह्याद्री, INS जो सह्याद्री है ये दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और भारत और जापान के बीच अन्य एक्सरसाइज भी की जाती है जिसका नाम गार्जियन है, गार्जियन धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। और ये दोस्तों जापान और भारत के बीच की जाती है, जिमेक्स होगी और गार्जियन, धर्म गार्जियन भी कहते हैं इसे। और जापान की कैपिटल की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल हो गई। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है येन यहाँ की करेंसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बात आई है दोस्तों एक्सरसाइज की, तो अभी दोस्तों जो रिसेंट में एक्सरसाइज की गई थी कोंकण, तो कोंकण एक्सरसाइज ये भारत और इंग्लैंड के मध्य एक्सरसाइज है। और कहाँ पर की गई ये क्वेश्चन भी बनता है। तो दोस्तों जो भारत के पश्चिमी तट यहाँ पर दोस्तों ये एक्सरसाइज की गई है, कोंकण एक्सरसाइज, ध्यान में रखना है, अभी रिसेंट में हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बनेगा? तो ये दोस्तों केरल इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी, ये नहीं है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है केरल राज्य। तो दोस्तों 1 नवंबर 2025 को जो यहाँ के CM हैं जिनका नाम है पिनरई विजयन, इन्होंने दोस्तों तिरुवनंतपुरम में इसकी घोषणा की जाएगी। और जनगणना 2011 के अनुसार एडिशनल फैक्ट में अपन देखें तो केरल दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट थी वो किसकी थी? वो केरल राज्य की थी। और सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो भी किसका था?
तो वो दोस्तों सेक्स रेशियो है, ये भी किसका था? केरल राज्य का था। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है मोरक्को कंट्री ने। अंडर 20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 की जो मेजबानी की है वो चिली देश ने की है। चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और मोरक्को जो है दोस्तों ये एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये मोरक्को जो कंट्री है वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसकी कैपिटल की अपन बात करें तो वो रबात है। रबात यहाँ की कैपिटल है। और इतिहास में दोस्तों जो मोरक्को है वो इब्न बतूता से संबंधित चर्चित है। इब्न बतूता बगल में जूता। तो ये दोस्तों इब्न बतूता है जो मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता की दोस्तों जो पुस्तक है जिसका नाम है रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों इतिहास में बनता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है, इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, मोरक्को से भारत आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेगा जो अफ्रीका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो इस अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को है वह यहाँ पर है। और ऊपर दोस्तों यहाँ पर है स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को के बीच दोस्तों एक जल संधि है जो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि से क्वेश्चन बनता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्पेन और मोरक्को जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो देश है उसको जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। एक यहाँ पर दोस्तों जो अन्य नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर है दोस्तों, इसका क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वेज नहर जो इधर लाल सागर और भूमध्य सागर को दोस्तों जो जोड़ती है वो है स्वेज नहर। इधर हो गया भूमध्य सागर, इधर हो गया लाल सागर। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर है दोस्तों जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सोने की खान के लिए फेमस है जोहान्सबर्ग। और अभी दोस्तों रिसेंट में करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो G20 की जो बैठक हुई है 2025 वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वी राइज पहल किस संस्था ने प्रारंभ की है? तो ये दोस्तों नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो वी राइज पहल है, इस पहल का जो उद्देश्य है वो महिला उद्यमियों को मजबूत करना है। नीति आयोग की अपन बात करें तो 1 जनवरी दोस्तों 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और बात करें अपन जो नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष हो गए वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? तो सुमन बेरी दोस्तों इसके उपाध्यक्ष है। और इसके जो दोस्तों सीईओ है, नीति आयोग के सीईओ की अपन बात करें तो वो है दोस्तों वी आर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ है। और सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष है नीति आयोग की। नीति आयोग के हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोबा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों जो विवाहित महिला और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार है निगोल चाकोबा, इसका आयोजन हुआ है।
जो दोस्तों निगोल चाकोबा है, ये दोस्तों जो मेती जनजाति है यहाँ की, तो मेती जो कैलेंडर है, मेती कैलेंडर में दोस्तों जो वर्तमान में माह है में ये दोस्तों त्योहार यहाँ पे बनाया जाता है। ये दोस्तों जो भारत के न्यू ईयर पे दोस्तों जो सेलिब्रेट होने वाले महत्वपूर्ण जो त्योहार हैं उनकी बात करें तो बिहू के अंदर दोस्तों न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेशन असम राज्य के अंदर बिहू के रूप में होता है। और जो साजिबू, नोगमा, पनबा, चालोबा ये मणिपुर में, और नबा बरसा ये बंगाल के अंदर, उगादी कर्नाटका के अंदर, और आंध्र प्रदेश में भी उगादी, और पुट्टू हादू ये तमिलनाडु में, विशु इम्पोर्टेंट है, विशु और उगादी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो विशु केरला के अंदर और कर्नाटक के अंदर भी युगादी। और बात करें अपन सामवत्सर पादवो ये कोकण जो तट है वहाँ पर कर्नाटका कोकण, और गुड़ी पड़वा ये भी इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा के रूप में, और जो पंजाब है यहाँ पर वैसाखी के रूप में, और नवरे ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है नवरे के रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में WDMA 2025 ट्रू वेल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा स्थान मिला है भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर। भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर छठा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि ये रैंकिंग दोस्तों जो चीन की वायुसेना का जो स्थान है वो तो है 7वां स्थान, और भारत को मिला है छठा स्थान। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो मानेसर हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानेसर हरियाणा, मानेसर हरियाणा में दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसका भी हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना दोस्तों जो आतंकवाद रोधी कार्यों के लिए की गई है। 1984 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, और इसे ब्लैक कैट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, बात आई है दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य की अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बात करें अपन हरियाणा की, तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 1966 के अंदर मिला था। यहाँ के नेशनल पार्क की अपन बात करें तो वो दोस्तों जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। एक यहाँ पे दोस्तों जो लेक है, झील की अपन बात करें तो दमदमा झील, दमदमा लेक या झील ये भी हरियाणा राज्य में है। और प्रथम महिला जो सीएम बनी थी वो भी, जिनका संबंध कहाँ से है? प्रथम महिला सीएम सुचिता कृपलानी, तो ये दोस्तों हरियाणा से संबंधित है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और बात करें अपन हरियाणा की, तो यहाँ पे दोस्तों सुषमा स्वराज है, सुषमा स्वराज की अपन बात करें, जो कौन थी? सुषमा स्वराज, तो दिल्ली की प्रथम जो महिला सीएम बनी थी तो वो कौन थी? सुषमा स्वराज। और अपन दोस्तों जो हरियाणा के जो इतिहास में अपन बात करें तो हरियाणा में दोस्तों जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पानीपत है, पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पे दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं, 3 बैटल हुई है। तो उसमें दोस्तों प्रथम जो पानीपत का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? तो ये दोस्तों सर्वप्रथम तो कब हुआ था? तो 1526 में दोस्तों जो पानीपत का युद्ध है वो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में दोस्तों जो अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था 1556 में सेकेंड पानीपत का युद्ध। थर्ड जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों वो किसके बीच हुआ था? और ये 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह जो अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली जो है इनके बीच में हुआ था पानीपत का
थर्ड युद्ध। तो ये भी ध्यान रखना है। हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पानीपत के तीनों युद्ध में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 सेकेंड पानीपत का अकबर और हेमू, और थर्ड जो हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। करनाल हरियाणा में दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर भी है। कहाँ पर? करनाल हरियाणा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु संकट के बीच IUCN का 19वां जो सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है? तो तुवालू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। IUCN, तो IUCN की अपन बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पे दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और ये दोस्तों एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। और बात करें अपन IUCN कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दोस्तों अभी रिसेंट का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों आबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आबू धाबी UAE के अंदर दोस्तों अभी IUCN कांग्रेस 2025 का आयोजन होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो IUCN का नवीनतम जो मेंबर किस देश किसे बनाया गया है या किस देश को बनाया गया है? तो IUCN का दोस्तों जो अभी रिसेंट में मेंबर बना था वो बना था अर्मेनिया, जिसकी कैपिटल है येरेवन। और अब बन गया है दोस्तों तुवालू बन गया है 90वां मेंबर। और इससे पहले बना था आर्मेनिया जिसकी कैपिटल है येरेवन। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि IUCN के केटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये दोस्तों जो है आर मिलर पुरस्कार IUCN के द्वारा केटन आर मिलर पुरस्कार दिया गया। तो इससे सम्मानित होने वाली जो महिला है जिनका नाम है सोनाली जो घोष है दोस्तों, इन्हें अभी जो है केटन आर मिलर पुरस्कार IUCN के द्वारा दिया गया। और इसका जो सोनाली घोष है इनका संबंध भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काजीरंगा दोस्तों यहाँ के ये डायरेक्टर है, निदेशक हैं। इनको अभी केटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी नेफ्रीथोमाइसिन। ये दोस्तों नेफ्रीथोमाइसिन जो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक इसका नाम है। और विश्व की पहली जो एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, पहली एंटीबायोटिक जो थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। और इसकी खोजकर्ता ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो जो फ्लेमिंग है इनके द्वारा दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और बात करें अपन दोस्तों इंसुलिन की खोज, ये भी क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो ये दोस्तों जो बेंटिक के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये दोस्तों सिल्वर मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन दोस्तों मलेशिया कंट्री में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो होस्ट कंट्री है मलेशिया। और सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल मैच में भारत इसमें क्या रहा है? तो भारत इसमें उपविजेता रहा है और सिल्वर मेडल जीता है। और इस टूर्नामेंट में दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो फर्स्ट स्थान पे रही है, यानी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया और सिल्वर मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, उपविजेता से क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, तो उपविजेता रहा है भारत देश। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने युवा भारतीय वैज्ञानिकों को रामानुजन रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस देश के साथ मिलकर इसे शुरू किया? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व पोलियो दिवस 2025 कब बनाया गया? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। ये दिन दोस्तों जो डॉक्टर साल्क है, डॉक्टर साल्क, इनकी जयंती पर दोस्तों ये बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1955 में पहली सफल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। तो पोलियो वैक्सीन, ये क्वेश्चन भी बनता है साइंस में, तो पोलियो वैक्सीन बनाई थी डॉक्टर साल्क ने, और 1955 में दोस्तों इन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी। और 2014 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भारत जो पोलियो फ्री हुआ है वो कब हुआ है? तो पोलियो फ्री भारत हुआ है 2014 में, और इनकी जयंती पर 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो डे बनाया जाता है डॉक्टर साल्क। नेक्स्ट अपन बात करें एडिशनल फैक्ट में बात करें तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस से डॉक्टर साल्क की जयंती पर मनाया जाता है। 1955 में पोलियो वैक्सीन बनाई थी। 2025 की थीम की अपन बात करें तो पोलियो का अंत इसकी थीम है, और 2014 में पोलियो फ्री इंडिया घोषित किया गया, और पहला केस जो अंतिम केस जो भारत में मिला था वो 2011 में मिला था। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। CSL कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट कौन सा है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS माहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। माहे दोस्तों जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, तो माहे पुडुचेरी की क्या है? पुडुचेरी का एक जिला है, पुडुचेरी का एक जिला है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में ऐसे कुल दोस्तों 8 जहाज जो है उनका निर्माण किया जाएगा। तो माहे, INS से माहे का संबंध ध्यान में रखना है, कहाँ पर इसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में? INS माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो सुनील अमृत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो राज शुक्ला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 अक्टूबर प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन संघ ने मानवाधिकार सम्मान समारोह पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो आंद्रेज पोक जोबुत और माजिया अमोगलेवली, ये दोस्तों इन दोनों को मिला है यूरोपियन संघ ने मानवाधिकार सम्मान समारोह पुरस्कार 2025। इस वर्ष यह पुरस्कार दोस्तों दो पत्रकार है, आंद्रेज पोक जोबुत जो बेलारूस के हैं, और माजिया अमोगलेवली जो जॉर्जिया के रहने वाली एक महिला है। इनको दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, और जो दोनों क्या है जेल के अंदर है। पुरस्कार की अपन बात करें दोस्तों तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला है। मिस यूनिवर्स 2024 जो है विक्टोरिया केजर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो हयायो मिजाकी को मिला है। क्या नाम है? हयाओ मियाजाकी। बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है निहोन हिडानक्यो। और साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है 2024 ये मिला है गगन गिल को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देशन दिया है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में दिवंगत हुए पीयूष पांडे को जो अब की बार मोदी सरकार नारी के जनक थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारतीय विज्ञापन जगत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 को जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है इसको समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, और आसियान का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है।
और भारत इसका जो मेंबर है जो नहीं है। तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। और 2025 का जो सम्मेलन हुआ है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? मलेशिया। 2026 को दोस्तों क्या बनाया गया है? सहयोग वर्ष। भारत आसियान सहयोग वर्ष ये कौन सा वर्ष है? 2026, ये भी ध्यान में रखना है। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन केनोली हाल ही में किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। भारत ने इसी देश से दोस्तों जो भाग 4.1 के अंदर डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरलैंड देश से ग्रहण किए हैं। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कब? 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में, वो भी दोस्तों आयरलैंड से संबंधित हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने सुझाया है? तो दोस्तों अभी पता है आपको, मोन्था चक्रवात आ रहा है और आंध्र प्रदेश में भी काफी तबाही की है। तो इससे मौसम भी दोस्तों जो है चेंज हो गया है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये दोस्तों जो मोन्था का नाम किस देश ने दिया? तो ये दोस्तों थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड ने दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम दिया है। और ये चक्रवात दोस्तों जो है निम्न वायुदाब बनने के कारण उत्पन्न हुआ। तो चक्रवात निम्न वायुदाब बनने, लो प्रेशर के कारण ही उत्पन्न होते हैं। थाईलैंड को दोस्तों जो है जो व्हाइट एलिफेंट है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। और यहाँ की दोस्तों जो मुद्रा है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है बाहट। बाहट यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि जो बिम्स्टेक बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई थी? तो छठा जो बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था वो भी थाईलैंड के अंदर हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 4 साल बाद 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा कहाँ पर बहाल हुई है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 50 वर्षों के बाद किस राज्य के बारण बापरा अभयारण्य में काले हिरण ब्लैक बक की चमत्कारी वापसी हुई है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो 56वां टाइगर रिजर्व है 56th, तो ये दोस्तों गुरु घासीदास जो है ये टाइगर रिजर्व है जो 56वां भारत का टाइगर रिजर्व है। तो ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला इसका पूरा नाम है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और यहाँ पे दोस्तों 50 वर्षों के बाद जो बारण बापरा अभयारण्य है इसमें काले हिरण यानी ब्लैक बक की चमत्कारी वापसी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 का संबंध मुख्यतः किस देवता से है? तो भगवान दोस्तों सूर्य देव से संबंधित है। जो छठ पर्व है इनका जो देवता है वो है सूर्य देव। तो अभी दोस्तों जो छठ पर्व चल रहा है और छठ पर्व किधर मनाया जाता है? जो बिहार है, बिहार झारखंड इधर मनाया जाता है दोस्तों छठ पर्व। आइए देखते हैं। छठ पर्व दोस्तों 4 दिवसीय महापर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शुरू होता है। 25 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है। यह पर्व भगवान सूर्य और उनकी जो छठी बहन है उनकी बहन छठी मैया से संबंधित है। सूर्य देव और उनकी बहन है जो छठी उनसे संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो नहाय खाई से होती है और 36 घंटे का इसमें निर्जला व्रत भी रखा जाता है, निर्जला व्रत। हाल ही में चर्चा में रहे 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोत एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल्स अजीत और अपराजित का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? तो गोवा शिपयार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है इनका नाम ध्यान में रखना है। अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों जो उन्नत तीव्र गति पोत है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में रूस ने किस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली
क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है, जिसकी रेंज असीमित बताई गई है। तो बुरवेस्टनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की अपन बात करें तो ये रूस का मैप है दोस्तों। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। यहाँ की जो जो मुद्रा है या करेंसी है वो है रूबल। यहाँ पे दोस्तों जो बॉर्डर यूरोप कॉन्टिनेंट का बॉर्डर लग रहा है और रूस एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे है मंगोलिया और नीचे है चाइना, इधर है एशिया। आइए देखते हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगले मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। ललन टॉप क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों जो सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। पद ग्रहण करने पर वे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये दोस्तों 53 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस वी.आर. गवई है, जो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हें अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उन पीठों में शामिल रहे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने से जैसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। ये है दोस्तों भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाले विश्व के पहले उष्णकटिबंधीय वन किस देश में स्थित हैं? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, जिन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है? तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली कुमार संगकारा जो श्रीलंका से संबंधित है को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर है 18,426 के साथ। सीमित ओवरों वनडे और टी20 में सर्वाधिक रन बनाने में मामले में विराट कोहली पहले स्थान पर है। मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है सम्मेलन का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 8वां संस्करण। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी स्थापना 2015 में होती है और भारत और फ्रांस कंट्री जो मिलकर पेरिस में COP21 के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। सम्मेलन के दौरान ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह इंडियन जो मेरीटाइम वीक का शुभारंभ कहाँ किया? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 4,000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज किस स्थान पर हुई? तो कोठड़ा बादली गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभाव का अवलोकन किया है? तो चंद्रयान 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी दोस्तों ये काम कर रहा है और इसी वजह से चंद्रयान 3 में दोस्तों जो ऑर्बिटर है इसको नहीं भेजा जाएगा, ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा इसमें। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो जस्टिस जो रंजना देसाई है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष दोस्तों जस्टिस रंजना देसाई को नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट ने इस पद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। जस्टिस रंजना देसाई पहले भी चर्चा में रही है क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी का नेतृत्व किया है और 8वां वेतन आयोग जो 10 वर्ष तक चलता है, यह उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से ये शुरू हो सकता है। इस आयोग में रंजना देसाई जी के अलावा
पुलक घोष जो इसके मेंबर है, और पंकज जैन जो सेक्रेटरी मेंबर है, सचिव है, ये भी इसमें शामिल होंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे श्रेष्ठ कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है? तो ये दोस्तों जो शेफ संजीव कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन दोस्तों, इसकी स्थापना की अपन बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक की बात करें तो नॉर्मन जो बोरलंग है, नॉर्मन जो बोरलोग है, ये दोस्तों इसके क्या है, संस्थापक है, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहते हैं। हाल ही में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा बना है? तो फिजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रेकोमा रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित किया है। ट्रेकोमा एक दोस्तों संक्रामक बीमारी है जो आंखों को प्रभावित करती है और ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। इस रोग का जो दोस्तों जीवाणु है वो है क्लोमाडिया। और फिजी की कैपिटल की बात करें तो सुआ है, और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि भारत को अक्टूबर 2024 में ट्रेकोमा मुक्त किया गया है। हाल ही में 7 लाख वर्षों से निष्क्रिय रहा तापतान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसने सक्रिय होने के संकेत दिए हैं? तो ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापतान ज्वालामुखी की लोकेशन ईरान में अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। तीनों भारतीय सेनाओं पश्चिमी सीमा पर बड़े पैमाने पर कौन सा अभ्यास शुरू करेगी? तो ये दोस्तों त्रिशूल अभ्यास शुरू किया जा रहा है तीनों भारतीय सेनाओं के द्वारा, जो पश्चिमी सीमा है वहां पर। और जो पड़ोसी देश है, आतंकवादी देश, ये दोस्तों यहाँ पर बौखला गया था, आपने भी देखा होगा। उन्होंने दोस्तों जो हवाई जो यात्रा है उनको बंद कर दिया गया था कि कभी भी मॉक ड्रिल यहाँ पर हो सकती है। तो ये दोस्तों अभी स्टार्ट है, और एक्सरसाइज जो है त्रिशूल अभ्यास है, ये किया जा रहा है तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा। वैश्विक महापौर और नव प्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों दुबई में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC किसने लॉन्च करी है? तो ये दोस्तों जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित येन, ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC, तो ये दोस्तों येन किसकी करेंसी है? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन शतरंज क्लब कप 2025 में भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। स्टार लगा लीजिए, यूरोपियन शतरंज क्लब कप 2025। भारत के दोस्तों जो नवीनतम ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कितने नंबर के हैं और कौन है। यूरोपियन शतरंज क्लब 2025 का आयोजन जो ग्रीस है यहाँ पर हुआ, और पुरुष वर्ग में जो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और महिला वर्ग में दिव्या देशमुख ने दोस्तों यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये दोस्तों ग्रीस की कैपिटल की बात करें तो एथेंस है, ये यहाँ पे लोकेशन है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये आता है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने विमान योजना को मंजूरी प्रदान की? तो ऑप्शन सी ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। 30 अक्टूबर प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? तो मृदा सुरक्षा कानून दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रस्ताव का संबंध जो मृदा सुरक्षा कानून सॉइल कंजर्वेशन लॉ से है। हाल ही में चर्चा में रही मॉन्सर बैलिस्टिक मिसाइल HUMO-5 का अनावरण और परीक्षण किस देश ने किया?
तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों इस मिसाइल को आतंक का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ टेरर नाम दिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नॉर्थ जो कोरिया है उसको काउंटर बैलेंस प्रति संतुलित करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेल जो HAL ने कम दूरी के नागरिक कंप्यूटर विमान स्मॉल डिस्टेंस कंप्यूटर जो एयरक्राफ्ट SJ-100 के उत्पादन के लिए रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट किया है। वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत के मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी उर्सिला वंडोर और एटोनिया कोस्टा, इनको दोस्तों जो गणतंत्र दिवस 2026 में आमंत्रित किया गया है चीफ गेस्ट के रूप में। उर्सिला वंडोर की बात करें तो ये दोस्तों जो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, कौन है? जो यूरोपीय आयोग है इसके अध्यक्ष है उर्सिला वंडोर। और एटोनिया कोस्टा की बात करें तो ये दोस्तों जो यूरोपियन जो काउंसिल है इसकी हेड है। तो एक तो है कमीशन के हेड, एक है काउंसिल। यूरोपियन जो उर्सिला वंडोर है ये यूरोपियन आयोग की और एटोनिया कोस्टा है यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। 2026 जो गणतंत्र दिवस है इस समारोह में यूरोपियन यूनियन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यूरोपियन जो यूनियन है इसको प्रसन्न करने के लिए भारत ने दो लोगों को आमंत्रित किया। उर्सिला वंडोर जो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, एटोनिया कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। इन दोनों को बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। बताना नहीं है दोस्तों, बात बाहर नहीं जानी चाहिए भारत से। तो इनको दोस्तों जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने को इनके साथ करना है, इसलिए भारत ने इन दोनों को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इनको बुलाया है मुख्य अतिथि के रूप में। तो बात बाहर नहीं, लीक नहीं होनी चाहिए, भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है, जो डोनाल्ड ट्रंप है ये दोस्तों क्या कर रहा है? ये कर रहा है FDI। इतनी FDI लगा दूंगा मैं, फलानी 50%, 60%। तो इस प्रकार ये दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विकिपीडिया की जानकारी को फर्जी बताते हुए एलोन मस्क ने किस AI संचालित ऑनलाइन विश्वकोश को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी ग्रोकीपीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये AI संचालित ऑनलाइन विश्वकोश होगा और एलोन मस्क ने इसकी घोषणा की है। विकिपीडिया से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि विकिपीडिया का आविष्कार किसने किया? तो जिमी वेल्स और इनके साथ लेरी सेंगर। जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ने दोस्तों विकिपीडिया का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 2001 में दोस्तों इसका आविष्कार किया था। आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन आया हुआ है। धोखाधड़ी की गतिविधियों से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम का निर्माण किन दो प्रमुख बैंकों ने किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। अमेजॉन फेस परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस देश से है, जिसे बढ़ते CO2 स्तर का अमेजॉन वन पर प्रभाव जांचने के लिए शुरू किया गया? तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का जो दोस्तों उद्देश्य है वो ये चेक करना है कि बढ़ते CO2 के स्तर का अमेजॉन के जंगल, जो पृथ्वी के फेफड़े भी इन्हें कहते हैं, भविष्य में क्या प्रभाव इस पे पड़ेगा। इस जो परियोजना को ब्राजील और इंग्लैंड की सरकार का समर्थन प्राप्त है। कल्याण सिंह नगर इंपॉर्टेंट है, जिसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवार जिला घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वालों तो इसको नोट ही कर लो, टपकेगा ही टपकेगा। और क्षेत्रवार जिला घोषित किया है किसे? कल्याण सिंह नगर को। और किन दो जिलों की तहसीलों को मिलाकर बनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ और बुंदेल जो शहर है इसको मिला के, इन दो तहसीलों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नया जिला बनाया गया है। नया जिला क्षेत्रवा बनाया गया है। और 75वां 75वां जिला जो यूपी का बना था वो बना था 2012 में, जिसका नाम है हापुड़ जिला था, नवीनतम जिला।
हापुड़। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो नौसेना के हेड हैं दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी है जो इसके हेड होंगे, नौसेना के हेड हैं वो इसमें दोस्तों भाषण इसमें दिया है। किसने? दिनेश त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष हैं। रांची में आयोजित साउथ एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन सी भारत इसमें दोस्तों जो साउथ एशियन फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियंस हुई है रांची झारखंड में, इसमें शीर्ष देश है भारत देश। तो इम्पोर्टेंट है, भारत ने दोस्तों इसमें टोटल 58 पदक इसमें जीते हैं। सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन रांची बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में हुआ और भारत ने 58 पदक जीते, 20-20 और 18 और ये शीर्ष स्थान पर रहा है भारत देश। पहली रैंक भारत को मिली है, दूसरी रैंक पे है श्रीलंका। आज वीकली करंट अफेयर्स का जो अंतिम दिवस का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 31 अक्टूबर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिए। तो कैमरून इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरून दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी की बात करें तो युवांडा यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? तो डी दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया से, तो स्पोर्ट्स से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। तो स्पोर्ट्स से जो दक्षिण कोरिया का क्वेश्चन है कि जो महिला हॉकी एशिया कप हुआ था, महिला हॉकी एशिया कप, इसमें दोस्तों जो दक्षिण कोरिया है इसको हराकर इंडिया ने क्या जीता था? जो फाइनल का खिताब जीता था। इंडिया ने दक्षिण कोरिया को बीट करके ये खिताब जीता था। कौन सा? महिला हॉकी एशिया कप। महिला हॉकी एशिया कप है तो फीमेल का है। और मेल में अपन बात करें तो मेल वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी भारत क्या रहा था? उपविजेता रहा था। तो चीन ने भारत को हराकर क्या जीता था? जो सॉरी ये तो है दोस्तों मेल वाला, जो हॉकी एशिया कप है ये भारत में हुआ था मेल वाला। पुरुष है हॉकी एशिया कप ये तो जीता था इंडिया ने, किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को। और जो महिला वाला हुआ था वो दोस्तों चीन देश ने भारत को हराकर ये जीता था। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। डोनाल्ड ट्रंप ये अवार्ड पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल है, यहाँ की मुद्रा वॉन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 238 अक्षांश से सीमा तय करता है। हाल ही में भारत ने पहली बार जीआई टैग प्रमाणित इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात कहाँ किया? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया? तो रूस इसका राइट आंसर। टाटा एडवांस सिस्टम्स और फ्रांस की सेफ्रॉन ने लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहाँ किया? हैदराबाद तेलंगाना इसका राइट आंसर। लीप इंजन का उपयोग नए एयरक्राफ्ट वायुयान में होता है। इस इंजन की खास बात यह है कि इसकी ईंधन क्षमता जो फ्यूल एफिशिएंसी 15% से अधिक है और ये सौर जो नॉइज है वो कम करता है। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो चुकी है? तो 500 गीगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने किसकी स्थापना की है? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने। मूल नाम इनका मूल शंकर था और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। वेदों की ओर लौटो नारा ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। शुद्ध आंदोलन चलाया था। 1876 में इन्होंने स्वराज शब्द की बात की थी। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश।
अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को दोस्तों 1987 में राज्य का दर्जा मिला था और जो संविधान संशोधन किया गया था वो था 56वां। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब बनाया जाता है? तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर दोस्तों विश्व एकता दिवस बनाया जाता है। आयरन पुरुष, लोह पुरुष कौन है? तो ये है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। लौह पुरुष इन्हें कहते हैं। 565 रियासतों का भारत में विलय और एकीकरण किया। इस कार्य के लिए उन्होंने गाजर छड़ी की नीति, कैरोट और स्टिक पॉलिसी अपनाई थी। इनका जन्म दोस्तों जो नाडियाड गुजरात में हुआ था। नर्मदा जिले के जो एकता नगर में दोस्तों उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की है और जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। वास्तुकार राम सुतार है। 2025 में इस दिवस की थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए नए सुपर अर्थ का नाम क्या है? तो दोस्तों GJ 251c इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। खगोलविदों द्वारा खोजे गए नए सुपर अर्थ का नाम दोस्तों GJ 251c रखा गया है। इसे सुपर अर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आकार दोस्तों जो पृथ्वी है इससे भी क्या है, बड़ा है। तो ये थे दोस्तों बात करें इसकी एडिशनल फैक्ट की, तो सुपर अर्थ इसका नाम दिया गया है GJ 251c। सुपर अर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी के आकार से बड़ा है। इसके द्रव्यमान की जो बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। 18 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो मापने की इकाई है वो प्रकाश वर्ष होती है, ये भी ध्यान में रखना। पीछे का सवाल था दोस्तों, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन मैंने दिए थे 41, 42, 43 और 44। तो 44वां स्थल दोस्तों बनाया गया था किसी मराठा सैन्य परिदृश्य को। और इसमें दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो 11 जिले हैं और तमिलनाडु का जो एक जिला है, एक जिला तमिलनाडु का और 11 जिला महाराष्ट्र, इसको शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य में। आज का सवाल, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के। विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी से दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है? तो ये दोस्तों जो पुरुषों में टेस्टिस शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया है और तरुणाई के अंदर दौरान ये शुरू होता है। तरुणाई इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन, तो ये दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो वो के हो जाएगा। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्त्राव शिश्न में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है? तो ये दोस्तों बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं? तो ये दोस्तों कौन से दांत? रदनक, कैनिन्स या रदनक इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावित और अंतःस्रावित ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये है दोस्तों अग्नाशय या पेनक्रियाज। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? तो ये क्षुद्रांत या इलियम। निम्न में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि है वो क्या होती है? एक बाह्य ग्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी या प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।